हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर अपना शुरू किया था, उसमें हमने हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो सब कंप्लीट कर लिया था। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लिए थे, कंपैरिजन बिटवीन मास एंड चार्जेस देख लिया था। देन उसके बाद मैंने आपको जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसका जो मेन पार्ट था वो सारा हम लोग कर चुके हैं। कहने का मतलब जो हमारे कुलाम्स ले थे, यूनिट ऑफ मतलब यूनिट थी हमारे जो चार्ज होते हैं उनकी, वो सारी हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज से हम शुरू करने वाले हैं। हमने जो सारे लॉज वगैरह पढ़े हैं, जो हमने अब तक फॉर्मूला पढ़े हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आज से हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगी। सिर्फ शर्त क्या रहेगी, आप लोग अपनी पेन और नोटबुक अपने साथ लेके बैठेंगे। कहीं पे भी कोई भी अगर आपको लगता है ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे मैम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को करना। न्यूमेरिकल करने से पहले एक बात याद रखनी है, आपको क्या करना है कि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जब मैं आपको कोई भी न्यूमेरिकल समझाऊंगी एक बार आपको उसको समझना है, साथ साथ नहीं उतारना है। ध्यान से सुनिए, आपको साथ साथ नहीं उतारना है क्योंकि आपका पूरा फोकस अभी यहाँ होना चाहिए। मैं सभी पैटर्न के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो सभी पैटर्न आप पहले समझ लो। ठीक है, जब मान लीजिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया, सेकंड क्वेश्चन करा दिया, समझने के बाद आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे बीच में। देन उसके बाद इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर लोगे, राइट डाउन कर लोगे। ठीक है, देन उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। इससे होगा क्या, आपका पूरा फोकस क्वेश्चन पे रहेगा, एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा और आपके समझ में भी आएगा। नोट डाउन तो होगा ही, आपके समझ में भी आएगा। ठीक है, समझना ज्यादा जरूरी है, लिखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ समझना ज्यादा जरूरी है तो आप लिखेंगे नहीं, लिखना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि साथ साथ लिखते हुए चलोगे, खुद के नोट्स बनाते हुए चलोगे तो लास्ट टाइम जब होगा ना, जब आपका रिवीजन टाइम होगा तब आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि लास्ट रिवीजन बेस्ट रिवीजन होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, बिल्कुल आराम से शांति से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, हमें बस समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कराने से पहले जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि न्यूमेरिकल में ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन कराने से पहले पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन क्यों है, क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, क्या करने के लिए बोला गया है या बोला जाएगा, वो मैं आपको एक बार रिवाइंड करा देती हूँ। देखिए हमने क्या किया था, हमने कुलाम्स लॉ किया था, है ना। तो कुलाम्स लॉ में मैंने आपको कहा था बेटा आपके पास दो चार्जेस होते हैं, एक होता है आपका Q1 और एक होता है आपका Q2, ऐसा ही बोला था मैंने। तो मैंने बताया था कि हमारे जो चार्जेस होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर हमेशा फोर्स लगाते रहते हैं। अब वो फोर्स कैसा होगा वो डिपेंड करता है चार्ज कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल कर जाएंगे, दूर दूर भगा देंगे एक दूसरे को। नेगेटिव नेगेटिव है तो भी दूर दूर भगा देंगे एक दूसरे को, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो पास पास आ जाएंगे एक दूसरे के। तो ये उनकी खासियत होती है। तो हमने कहा ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि हाँ एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कितना, हमें मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आया। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाप नहीं समझ में आया, वो कैसे पता लगाएंगे। तो कुलाम सर ने इसके ऊपर काम किया और उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, और फॉर्मूला था आपका F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का आपको क्या करना है, यूज करना है, और आपके जितने भी फोर्स निकालोगे आप दो चार्जेस के बीच में वो आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। और एक आपका फॉर्मूला आपको याद होगा Q इज इक्वल टू N, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने हैं और आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल से। फर्स्ट न्यूमेरिकल का सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में आपको गिवन क्या क्या है वो देखते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को। सबसे पहले कहा है कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। देखिए अब सबसे पहले तो गिवन में आपको ये दे दिया, मतलब शो करने के लिए दे दिया कि भाई फोर्स निकालो। दो प्रोटॉन है, आपको गिवन क्या है, दो प्रोटॉन गिवन है।
अब आप कहेंगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है क्या सिस्टम है, हमें नहीं पता। तो आपको यहाँ पे दो तीन चीजें बहुत ध्यान से अभी समझा रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपको बोले दो प्रोटॉन है तो बेटा प्रोटॉन जो होता है ना उसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -19 कूलम। अगर आपको बोलता वन प्रोटॉन है वन इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन की वैल्यू इतनी आती और इलेक्ट्रॉन की आती है आपकी -1.6 इंटू 10 रेज की पावर -19 कूलम। सिर्फ किसका डिफरेंस है, सिर्फ माइनस और प्लस का। लेकिन जैसा कि आपको बोला है कि दोनों ही प्रोटॉन हैं, दोनों ही क्या है आपके प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉन आपके दिए गए हैं और बोला है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, यानी कि हमें डिस्टेंस दी हुई है जो कि हमें फॉर्मूला में चाहिए होगी। डिस्टेंस मतलब आर आपकी गिवन है, कितनी गिवन है, ये आपकी गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -15 मीटर, ये आपको गिवन है। अब आपको बताती हूँ, देखो सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसमें वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर्मूला यूज्ड, जो आपका फॉर्मूला यूज्ड होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा F इजिकल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आप देखो आपको कहा है कि दोनों चार्जेस प्रोटॉन हैं, दैट्स मीन कि आपने जो ये वैल्यू लिखी है ये Q1 की भी है और ये आपकी Q2 की भी है। ये चीज समझ में आई? मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे को फॉर्मूले के साथ आपको ये बताना था। ये चीज समझो बेटा, हमें फोर्स निकालना है और आपको Q1 Q2 पहले से ही दिया हुआ है क्योंकि बोल दिया दो प्रोटॉन्स हैं। और ये तो आपको कॉमन सेंसली याद होना चाहिए कि Q1 अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 होगा और अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रोटॉन दिया है तो दोनों ही चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वैल्यू ये हो जाएगी। आर आपको दे रखा है और अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि वैल्यू होती है आपकी के की, उसका जो आपका वो होता है वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 9 इंटू 10 रेज की पावर 9। ठीक है, तो देखो अब सब कुछ है आपके पास, आपको सिर्फ फोर्स निकालना है। तो सारी वैल्यूज को पुट कर दो क्वेश्चन में, सॉरी फॉर्मूला में, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -19 इंटू अगेन 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -19 1/4। देखिए ये वैल्यू जो है 9 इंटू 10 रेज पावर 9 ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर ही आएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 9 इंटू 10 रेज की पावर 9 और नीचे आपका आर स्क्वायर है और आर आपका ऑलरेडी गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज की पावर -15 और इसका भी स्क्वायर, ये मत भूलना बेटा यहाँ पे आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा। पहले यहाँ तक देखो, आपको यहाँ तक सॉल्यूशन समझ में आया जो किया है, पहले आप लोग यहाँ तक चेकआउट करो क्या आप लोगों के ये सॉल्यूशन समझ में आया है जो मैंने किया है, किस तरह से किया है, कैसे मैंने फॉर्मूला का यूज किया है, ये सारी की सारी चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, तभी तो आप खुद से बाकी के क्वेश्चन कर पाओगे ना। तो बेटा ये आपका यहाँ पे इतना हो जाता है, जब आप इस कंप्लीट को सोल्व कर लोगे, सोल्व कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। आप क्या करो, सबसे पहले जो पावर्स हैं इनको सोल्व किया करो, हमेशा हमेशा किसको सोल्व करना है, पावर्स को। तो जब आप पावर्स को करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, और जब आप इनको प्लस करोगे तो 19 और 19 कितना हो जाएगा 38, और जब उसमें से आप प्लस माइनस करोगे 9 को तो कितना आ जाएगा आपका, बताओ, ये आपका माइनस हो जाएगा। और नीचे जब आप 15 मतलब 10 रेज की पावर -15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो पावर्स तो आपके क्या हो जानी है आपस में कैंसिल, बाकी बचेगी आपके पास ये वाले डिजिट, आप इन सबको क्या करोगे सोल्व। अब देखो यहाँ पे 1.6 का स्क्वायर है तो 1.6 तो आपका वैसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 9 है, जब आपका यहाँ पे 38 बनेगा है ना, यहाँ पे 38 होगा आपका और ये माइनस कर दोगे आप 9 को तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 29 आएगी है ना, और यहाँ पे कितनी आएगी 30, जब 10 रेज की पावर 29 और नीचे है 10 रेज की पावर कितनी 30, तो आप जब इसको इसमें से करोगे माइनस सोल्व आउट करोगे तो आपके पास एक 10 बच जाएगा और यहाँ पे 9 बच जाएगा, तो 9 इंटू 10 तो आंसर कितना आएगा आपके पास 19 न्यूटन।
ये चीज समझ में आई मैंने कैसे की है? बहुत आसान है। अगर नहीं भी समझ में आई ना तो खुद से एक बार करके देखो, बहुत आसान है। कैसे क्या करना है? पहले जितने भी पावर्स हैं उन पावर्स को क्या करो, प्लस माइनस माइनस प्लस, मैथमेटिक्स लगाना इतना तो सारे बच्चों को आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पावर्स को क्या करना है, सोल्व करना है। देन उसके बाद जो आपके डिजिट्स हैं, डिजिट्स को सोल्व करो, बहुत आसान है। नीचे से तो वैसे ही 1.6 कैंसिल हो रहा है, बस 9 बच जाता है और एक 10 बचेगा, तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 90 न्यूटन। है इजी, आसान था ना फर्स्ट क्वेश्चन? सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जिन बच्चों ने, मतलब जो बच्चे अब पढ़ेंगे और जिन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए अब प्रोटॉन की जगह क्या आ जाता, इलेक्ट्रॉन आ जाता, तो बेटा यहाँ पे माइनस माइनस हो जाता और मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो भी आंसर आपका 90 ही आता है ना। लेकिन अगर आपका एक प्लस और एक माइनस कर देते तो ये आंसर आपका माइनस में आता 90 ही, लेकिन किस में आता, माइनस में आता। तो जो बच्चे अब समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, उनके लिए हर तरह का क्वेश्चन अब इजी हो जाएगा। अब चाहे उनको इलेक्ट्रॉन दे दे, प्रोटॉन दे दे, या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दे दें, अब वो फटाफट से इस क्वेश्चन को, इस तरह के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता अब बच्चों को कहीं भी यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो रहेगी, है ना। आसान था ना? तो इस क्वेश्चन को ना एक बार खुद से भी ट्राई करके देख लेना, एक बार खुद से ट्राई कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको दे दे, फिर वो आपके लिए नथिंग है। तो चलिए फिर हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में जो भी हमें गिवन है वो देखते हैं, देन उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ चलेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट में लिखा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि आपसे एन को पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, पहले ही बोल रही हूँ, यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एन। तो बोला है दैट ए बॉडी मस्ट लॉस्ट, कितने नंबर हैं जो एक बॉडी है, इतने इलेक्ट्रॉन तो कम से कम वो क्या कर देगी, लॉस कर देगी। फिर बोला है और गेन टू, और गेन भी कर सकती है, टू एक्वायर ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकुलम, यानी कि आपको चार्ज दिया गया है, चार्ज यानी कि आपको क्यू दिया है, वो दिया है 1 माइक्रोकुलम। अब देखो हमें इसको एसआई में बनाना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग यूनिट ही चेक करते हैं, तो हमें इसको किस में बनाना है, एसआई में बनाना है। तो माइक्रो जो होता है बेटा, जिनको नहीं पता है बता दूं, मैंने वैसे कराया हुआ है, ये आपकी 10⁻⁻6 होता है। जो माइक्रो होता है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6। मिली का क्या होता है, -3। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जिनको नहीं पता है बेटा, बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा, इनको याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्योंकि बच्चे सीधा 1 लिख देते क्यू को, और वो सोचते बिल्कुल सही करके आए हैं, लेकिन बिल्कुल गलत। सही की कोई संभावना ही नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा उनका ये, ठीक है। तो अच्छे से अपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो। पहले एसआई में चेंज करना है हमें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है वी नो दैट फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज्ड क्या है बेटा, क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई। क्या वो होता है हमारा क्वांटाइजेशन, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ई की वैल्यू तो आपको याद ही होगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बता चुकी हूँ, याद भी करा चुकी हूँ। तो देखिए हमारे पास Q ऑलरेडी गिवन है, N हमें निकालना है और E हमें पता है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, N इज इक्वल टू Q/E, है ना। तो Q आपका कितना है, Q आपका यहाँ पे गिवन है 10⁻6 -6, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना, यही है। तो भैया यहाँ पे आपका 19 है और यहाँ आपका 6 है, इस 19 को जब ऊपर लेके जाओगे तो 19 हो जाएगा पॉजिटिव, कुछ इस तरह से 10⁻⁻6 10⁻⁻19, और नीचे बचेगा क्या, 1.6, है ना। तो यहाँ 19 में से जब 6 को माइनस करोगे, यहाँ आपकी वैल्यू आएगी कितनी, 10⁻12 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 19 बिग डिजिट है और 6 स्मॉल है, तो प्लस माइनस, पहली बात माइनस होगा, लेकिन साइन आता है बड़ी डिजिट का, ठीक है।
तो ये हो गया। और जब आप किसी भी एक वैल्यू को चेंज करोगे, याद रखना इस चीज को, जब आप किसी भी एक वैल्यू को चेंज करोगे 13 आएगा, रुको अभी मैं यहाँ 10 ले रही हूँ, ठीक है, और यहाँ 1.6 है ना, इसकी भी एक 0 ले ली मैंने और यहाँ ले लिया मैंने 16। ये बस सोचना 19 में से 6 गए, मैंने 12 क्यों लिखा, मैंने एक पहले 0 बचा रखी है ताकि मैं इस 16 को क्या कर सकूं, सोल्व कर सकूं। और जब आप इस 100 को 16 से सोल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ की पावर 12, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो कितना आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। थोड़ी सी कॉमन सेंस आप सोच रहे होंगे मैंने ये 0 क्यों लिया अलग से, क्योंकि आप नीचे डिजिट को छोड़ो, इससे अच्छा ऊपर सोल्व कर लो, आसानी रहेगी। तो इसने पता है क्या कहा है, इसने कहा कि कम से कम इतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कर सकता है, या तो लॉस कर सकता है या फिर गेन कर सकता है, अगर उसको कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज चाहिए, 1 माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया है। एक बार इसको चेकआउट कर लो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन आप यहाँ पे प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो वैल्यूज होती है ना 1 मिलीकूलम, माइक्रो वगैरह वगैरह जो भी वैल्यूज दी होती हैं, इनको चेंज करना मत भूलना, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे आप अपने मार्क्स को कटवा सकते हो। तो यहाँ पे पहले से ध्यान रख के चलना, हमें यूनिट्स पे मेन फोकस देना है बेटा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को अब आप नोट डाउन कर लो, साथ साथ लिखते हुए चलो, मतलब साथ साथ मतलब अब जैसे मैंने ये क्वेश्चंस करा दिए तो अब आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करो और इन दोनों को फटाफट से लिख लो, ताकि आपके याद भी हो जाए कि मैंने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए। ठीक है, तो अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर फटाफट से देखिए भाई, अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्या बताया गया है कि हमारे लिए, देखिए ये जो मैं आप कराने वाली हूँ टॉपिक तो वही है, करने का तरीका अलग रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी अलग तरीके से है। आपको बिल्कुल आंसर को लिखना भी उसी तरीके से ही है जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में मेंशन है, आप एक साथ नहीं करेंगे। करना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना इस तरह के क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आपके पॉइंट्स में होंगे वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी, तो आप लोग ऐसे घबराएं ना कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सारी चीजें आराम से कराऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और थोड़ा सा अपने माइंड को फोकस रखना है कि बताया क्या जा रहा है। ठीक है, तो फिर शुरू करें अपने क्वेश्चन को करना। तो देखिए फिर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट में गिवन है, आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को सोल्व करना है। आप कोई भी किसी भी चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल को करेंगे, सबसे पहले आप उसकी जो स्टेटमेंट है उसको क्लियरली समझेंगे कि स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो, देखो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है उनको देखो क्या कहा गया है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल। एक पॉलीथीन, हमारे पास पॉलीथीन होती है ना, घर पे सब्जी लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं, उस पॉलीथीन को आपको रब करना है वूल पे। वूल मतलब जो हमारी ऊनी कोई कपड़ा होता है जो हमारे विंटर में हम यूज करते हैं, उसके साथ जब हम वूल को क्या करते हैं, पॉलीथीन को रब करते हैं, उसको रगड़ते हैं, तो क्या होता है, wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised की पावर -7 कूलम। तो जो wool है उसके ऊपर पाया गया कितना चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज, 3 into 10 raised की पावर -6। तो सबसे पहले जो गिवन आप लिखोगे वो आपको क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये आपके फर्स्ट का आंसर है। सबसे पहले मैं सिर्फ गिवन लिख रही हूँ, नेगेटिव चार्ज फाउंड ऑन वूल। कितना नेगेटिव चार्ज फाउंड हुआ है बेटा, हमें देखिए क्यों फाउंड हुआ है और कितना, 3 into 10 रेज़ की पावर -7 कूलम, इतना चार्ज हमें फाउंड हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, बस गिवन में हमें इतना ही गिवन था। फिर उसके बाद हमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है और हमें कहा गया है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। भाई मान लीजिए कि हमारे पास ये पॉलीथीन थी, ठीक है, ये पॉलीथीन थी और मैंने इसके ऊपर रब किया किसको, वूल को। तो पहले का तो नहीं पता, लेकिन बाद में वूल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया वो आया 3 into 10 रेज़ की पावर -7, यस।
तो बोल रहा है कि वूल के ऊपर कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुए हैं हमारे ट्रांसफर हुए हैं। यानी कि एक्चुअल में आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, यानी कि n पूछा गया है। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। वी नो दैट हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है NE। Q आपको ऑलरेडी गिवन है ना, Q आपको गिवन है, N आपको फाइंड करना है और E आपको याद ही होता है, तो हमें निकालना है N, हो जाएगा Q बाई E। तो Q की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 3 इंटू 10⁻⁷, और इलेक्ट्रॉन जिन बच्चों को अभी तक याद नहीं हुआ है उनको याद दिला दूं, 1.6 इंटू 10⁻⁹। याद कर लो, अभी भी याद नहीं हुआ है तो ये वैल्यू होती है बेटा आपकी, ठीक है, याद हो जाएगा या आप भी कोई गड़बड़ करोगे। तो जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आपको सिंपली क्या करना है, पहले पावर्स को सोल्व किया करो। तो पावर को जब सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसको टोटली सोल्व करके, वो लगभग आएगी 2 इंटू 10⁻12। ये 12 है बेटा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी जब आप इस टोटली वैल्यू को क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। तो ये तो आ गया हमारा जो फर्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे कितना जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर्ड हो जाएगा जब आप क्या करोगे, जब आप इस पूरे सिस्टम को करोगे, जब आपका जो फाइंड हुआ है नेगेटिव चार्ज वो 3 इंटू 10⁻⁷ का हुआ है। कहने का मतलब जब इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ यानी कि इतना पाया गया नेगेटिव चार्ज, तो बताओ कि कितना ट्रांसफर हुआ है। फिर उसके बाद हमें सेकंड इसी में पार्ट दिया हुआ है, इसी के सेकंड पार्ट को देखो क्या पूछ रहा है हमसे। सेकंड पार्ट आप जब एग्जाम में करोगे तो इसके नीचे करोगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, आपके पास फुल स्पेस होगा नीचे पेज के नीचे, तो आपको इसके नीचे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेकंड में आपको बोला है देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वोल टू पॉलीथीन, कहा है क्या कोई मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि भाई देखिए मास तो ट्रांसफर बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि अगर इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं, इतना चार्ज अगर ट्रांसफर हुआ है तो चार्ज का तो मास होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो ये होता है। तो आप खुद सोच सकते हो कि जो मास ट्रांसफर होगा वो कितना होगा। तो इन्होंने कहा बताओ कितना होगा, कितना ट्रांसफर हुआ है, तो कॉमन सी बात है जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, है ना, उतने ही मास ट्रांसफर हुए होंगे। तो कॉमन सी बात है, टू फाइंड मास ट्रांसफर, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा लेटेस्ट अभी आंसर आया था 10 की पावर कितना है 12। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 18.2 इंटू 10⁻⁹। और आप खुद देख सकते हैं ये कितनी स्मॉल वैल्यू है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो लगभग इतना आएगा, आप लोग खुद से एक बार करके देख लेना। लेकिन मेन फोकस आंसर पे दो, क्या इतना मास है, पॉसिबल है, आप सोच के देखो, ये तो बहुत नेग्लिजिबल है, बिल्कुल मैं कहूँ इससे भी बहुत कम। ये जो मैंने चौक का ये लिया ये भी बहुत कम है। तो कहने का मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं दिस मास इज टू लेस सो वी नेग्लेक्ट इट, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और एक बात, हमेशा जरूरी नहीं है कि वूल से पॉलीथीन पे ही जाए या पॉलीथीन से वूल पर ही जाए, कहीं से भी चार्ज कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पॉलीथीन और वूल है, वो कितना चार्ज गेन कर रहा है, मतलब उसके पास कितना चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अभी आप इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करेंगे, देन उसके बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना करने की। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे नंबर, जो क्वेश्चन नंबर है वो डाल के और कमेंट कर दो, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगी। लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, स्किप आप किसी को भी नहीं करेंगे। एक भी क्वेश्चन अगर आपने स्किप किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अपने क्वेश्चंस को अच्छे से करके देख लो। अगर कहीं वैल्यू में देखिए, जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू दी जाए, वैल्यू तो ऐसी ऐसी होंगी, जब आप फोर्स निकालेंगे तो इतना बड़ा आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, इतनी सारी डिजिट्स आ जाएंगे। अगर वैल्यूज को देख के घबराओगे तो नहीं होगा। वैल्यूज को देख के घबराया मत करो, सिंपली सोचा करो कि हमें सिर्फ ये जो पावर्स है ना, देखो पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, हम लोग कर सकते हैं, मैथ इतना मुश्किल नहीं होता है, प्लस माइनस भी नहीं आता क्या, हम प्लस माइनस तो आता है। तो आप सबसे पहले पावर्स को सोल्व किया करो, जो 10 की पावर्स होती है ना, पहले उनको सोल्व करने की कोशिश किया करो, ऊपर वाले की ऊपर और नीचे वाले के नीचे, फिर उनको पॉजिटिव करने की कोशिश किया करो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, नीचे क्या होता है, वैल्यू ज्यादा दी हुई होती है। जैसे यहाँ 19 है तो हम ऊपर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। तो आप उसको क्या करो, पहले उस 10 की पावर को सोल्व करने की कोशिश क्या करो। आप जब उस 10 की पावर को सोल्व कर लोगे ना, देन उसके बाद आप इन वैल्यूज पे फोकस किया करो कि अगर मेरे पास 3/1.6 है तो जो भी मेरी पावर आई है, मान लो 10 की पावर मेरे पास 12 है, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, 11 करके यहाँ मल्टीप्लाई में 10 कर दूँ। अब ये कितना हो जाएगा, 30/1.6। अब इस 1.6 के पॉइंट को हटा के यहाँ एक जीरो और ले आओ तो कितना हो जाएगा, 300/16। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो ना, क्योंकि इतनी मैथ्स तो अपन को आती है, इतना तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं इस तरह से, जस्ट स्टेप बाय स्टेप चल के। स्टेप कैसे, सबसे पहले पावर्स 10 की पावर से उस पर फोकस किया करो, टोटली फोकस ऑन 10 की पावर। देन उसके बाद आपको जो हमारे डिजिट्स है उनके ऊपर फोकस करना है। ये चीज समझ में आई आपको, क्या कहा मैंने? तो चलिए फिर फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करना, ठीक है? तो चलिए फिर फटाफट से इसको नोट डाउन करो और फिर आओ अपना क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन बच्चों ने थर्ड क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा है उनके लिए ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो अब हम करने वाले हैं ये आप लोग बिल्कुल एकदम फोकस से देखें, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और आप जितने भी इतने टाइप के मतलब इस पैटर्न के जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको फटाफट से सॉल्व आउट कर सकें। तो आइए फिर फटाफट से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, रीड करना है, देखना है स्टेटमेंट में आपको गिवन क्या क्या है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपसे पूछा गया है उसको सॉल्व करना है। तो चलिए फिर फटाफट से एक बार क्वेश्चन को रीड करो, फोर्थ क्वेश्चन को, और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि आपसे ये क्वेश्चन होता है, क्या आपके समझ में आ रहा है कि आपसे इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या गिवन है। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ, मैं ही स्टार्ट करती हूँ। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा, ए पॉलीथीन पीस रब विद वूल अगेन। इसका मतलब पॉलीथीन में कुछ तो गड़बड़ है भाई, पॉलीथीन या वूल में बार बार इन्हीं को ही रब किया जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं, दोबारा से पॉलीथीन और वूल को रब किया जा रहा है और बोल रहा है एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज ऑफ, यानी कि उन्होंने क्या किया, ये नहीं बताया किसने गेन किया, उसने कहा एक्वायर किया है नेगेटिव चार्ज। तो हमें Q ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, और Q की वैल्यू आपको दी गई है 4.8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इतनी आपकी चार्ज की वैल्यू उन्होंने आपको गिवन की गई है। फिर बोला है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर्ड होंगे फ्रॉम पॉलीथीन टू वूल एंड वाइस वर्सा। पॉलीथीन टू वूल आपका कितना ट्रांसफर होगा, या फिर वूल टू पॉलीथीन कितना ट्रांसफर होगा। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही सब कुछ गिवन है। अब आप कहोगे कैसे, बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कहा पॉलीथीन को रब किया है वूल से, एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज उसने क्या किया है, एक्वायर किया है। इसका मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, ट्रांसफर किया होगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फॉर्मूला यूज्ड क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। और अब तक तो आपके समझ में आ गया होगा, पूछा है कि कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड, यानी कि नंबर पूछा गया है आपसे, तो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर होंगे। तो चार्ज आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है,
जिन बच्चों को नहीं पता है देख लो बेटा, वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। सबसे पहले कितना चार्ज आपको गिवन है, ये गिवन है 4.8 इंटू 10⁻7 और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगेन वही वाली बात आ जाएगी कि सिंपली ये तो आपका यहाँ से कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ये आपका 3 पे, और यहाँ से जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो बताओ मुझे कितना बचेगा, जितना अब तक बचता आया है 3 इंटू 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो जाएंगे, लेकिन ये जो ट्रांसफर होंगे वो होंगे वूल से पॉलीथीन पे, वूल टू पॉलीथीन। ये चीज आपको याद रखनी है। जरूरी नहीं है, इन्होंने वाइस वर्सा बोला है। जिन बच्चों को वाइस वर्सा का मतलब नहीं पता मैं बता देती हूँ। अगर आप लोग पानी को क्या कर रहे हो, फ्रीजर में रख रहे हो, तो वो क्या बन जाती है, आइस बन जाती है, बर्फ बन जाती है। दोबारा से जब आप उस बर्फ को अपने रूम टेम्परेचर पे लेके आते हो, फ्रीजर से बाहर निकाल के रख देते हो, वो दोबारा से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं बर्फ यानी कि आइस टर्न इनटू वाटर एंड वाइस वर्सा, यानी कि आइस वाटर में चेंज हो रही है और वाटर आइस में चेंज हो रहा है। दैट्स मीन एक चीज बता दो, एक प्रोसेस बता दो, जैसे मैंने कह दिया वाटर टर्न इनटू आइस एंड वाइस वर्सा, यानी कि वाटर आइस में चेंज हो रहा है एंड वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा भी हो रहा है। ये जो वर्ड आप वाइस वर्सा लगाते हैं, ये वाइस वर्सा आप लोग सिर्फ उसी प्रोसेस में लगाओगे जो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब जो इंटरचेंज हो सकता है। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, मान लीजिए कि आपने 3-4 चीजों को मिलाया और आपने लेमन जूस बना दिया, नींबू पानी बना दिया। अब क्या आप उस लेमन जूस में से नींबू को अलग कर सकते हैं, चीनी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो वो रिवर्सिबल नहीं है। तो आप ये जो वाइस वर्सा वर्ड होता है, इसको सिर्फ उसी प्रोसेस के साथ लगा सकते हो जो आपकी कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल, इंटरचेंज हो सकती है। तो यहाँ पे वाइस वर्सा का है, इसका मतलब दोनों काम हो सकते हैं। पॉलीथीन से वूल में चेंज हो सकता है, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, और वूल से पॉलीथीन पे हो सकता है, पॉलीथीन टू वूल और वूल टू पॉलीथीन। यानी कि जब आप इस वर्ड को देखोगे तो समझ जाना, जरूरी नहीं है किसी एक के बारे में कहा है, क्योंकि इन्होंने वाइस वर्सा लगा दिया है। तो ये जो प्रोसेस है ये दोनों के साथ हो सकती है। ये चीज आपके समझ में आई जो मैंने अभी अभी आपको समझाने की कोशिश की है, ये प्रोसेस वाली बात। तो इसको आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है, ठीक है भाई। तो अब आते हैं हमारे जो 5th क्वेश्चन है उसकी तरफ। 5th क्वेश्चन को आप लोग पढ़ोगे अच्छे से। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कि क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली क्या दिया गया है, ठीक है। अब देखो, चलो शुरू करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन यानी कि हमारा 5th क्वेश्चन को करना। आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट में हमेशा हम लोग गिवन ही देखते हैं। तो गिवन है आपको बेटा, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल। एक आपके पास अल्फा पार्टिकल है, अभी बताऊंगी अल्फा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। और बोला गया है एक प्रोटॉन है। अब 2 चार्ज होते हैं ना, तो अल्फा पार्टिकल को Q1 मान लो और प्रोटॉन को क्या मान लो, Q2 मान लो। 2 चार्ज हो गए। इनकी वैल्यूज अभी हमें नहीं पता है, बताऊंगी, हमें पता है, अभी बताओगे आप लोग भी। एंड ए प्रोटॉन सेपरेटेड बाय, यानी कि हमें क्या दी गई है, डिस्टेंस। यहाँ पे आपको डिस्टेंस यानी कि R ऑलरेडी गिवन है, वो है 5.12 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब आप कहोगे मैम हमें सब कुछ जैसे कि, चलिए पहले मैं आपको फॉर्मूला यूज बताती हूँ। आप सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट फॉर्मूला यूज क्या है, फोर्स कैसे निकालते हैं हम 2 चार्जेस के बीच का, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आप ये भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, या फिर स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होती है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R स्क्वायर आपको गिवन है, और जिन बच्चों को नहीं पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो हमें यहाँ पे नीचे वाली सारी वैल्यूज पता है ऑलरेडी, लेकिन हमें क्या नहीं पता, हमें Q1 Q2 नहीं पता, ना हमें क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन क्वेश्चन में ये बता दिया कि 2 चार्ज हैं, फर्स्ट चार्ज आपका अल्फा पार्टिकल है और सेकंड आपका प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का तो आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू आपके फिक्स है कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो इसका चार्ज तो हमें गिवन है। अब बात आती है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की। ये अल्फा पार्टिकल का क्या चक्कर है,
क्योंकि सारा फोकस जो हमें देना है वो अल्फा पार्टिकल पे देना है। तो ये अल्फा पार्टिकल हमें क्या समझा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है वो समझना है। तो इस चीज को समझो बेटा, ये जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, ये होता है हीलियम का न्यूक्लियस। नहीं आया समझ में? देखो बताती हूँ, यहाँ पे फोकस करो। जो हीलियम होता है ना वो क्या होता है, सॉरी हीलियम होता है ना वो आपका अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, हाइड्रोजन हीलियम। तो हम क्या कहते हैं, इसके पास 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब हमें इतनी बात तो पता है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन ले लो चाहे आप प्रोटॉन ले लो, वैल्यू तो हमेशा ये ही रहने वाली है। सिर्फ चेंज क्या होती है? साइन। नेगेटिव आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए और पॉजिटिव आएगा प्रोटॉन के लिए। लेकिन यहाँ पे बोला है कि एक प्रोटॉन है और एक क्या है आपके पास? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? जिसके पास 2 प्रोटॉन हो और एक प्रोटॉन की वैल्यू इतनी होती है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? तो भाई अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा? हीलियम का न्यूक्लियस, और इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दैट्स मीन 2 ऑफ प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉन का जब दुगना कर दोगे तो हीलियम पार्टिकल बन जाता है, हीलियम का न्यूक्लियस बन जाता है। ये चीज समझ में है मैंने क्या किया है? ये जो मैंने वैल्यू बताई है ये क्या बताई है आपको? ये समझ में आया है? पक्का श्योर हो आप कि आपके ये वैल्यू समझ में आई है? सिंपली यही वैल्यू आपको समझनी है। पूरे क्वेश्चन में जो हमें थोड़ा सा फोकस करने वाली चीज थी वो यही थी। जिन बच्चों को ये पता है, ये जो बेसिक हमारी कॉन्सेप्ट है ये पता है कि अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली क्या होता है, 2 ऑफ प्रोटॉन होता है, वो बच्चा तो इसको इजीली कर लेगा। अदरवाइज यही सोचता रहेगा कि फॉर्मूला तो ये होता है, फॉर्मूला आता भी है, पुट भी करना आता है, सॉल्व भी करना आता है, बट ये नहीं पता कि Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है। मे बी वो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें प्रोटॉन था तो वो प्रोटॉन की रख दे, लेकिन अल्फा पार्टिकल में पक्का अटकेगा। लेकिन अब आपको याद रखना है यही कुछ कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं है ऐसे बहुत सारे आप ये सोचोगे इतने सारे कॉन्सेप्ट कैसे याद करेंगे हम, तो इतने सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ही हैं। जिसकी ये हीलियम है, हीलियम 2 ऑफ प्रोटॉन होता है, तो कुछ कुछ ही होते हैं, आपको बस ये कुछ कुछ याद करना है ना। तो चलिए फिर, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, फॉर्मूला हमारे पास है, तो चलो फिर अपनी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। सबसे पहले 1/4πε0 की रखते हैं, कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹। देन उसके बाद Q1 और Q2 की कितनी है बेटा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और प्रोटॉन की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसके नीचे R का स्क्वायर यानी कि आपका ये 5.12 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। स्क्वायर मुझे पता है बहुत से बच्चे लगाना भूल जाएंगे, क्योंकि वो 10 की पावर जैसे ही लिखेंगे उनके ध्यान ही नहीं रहेगा, आर का स्क्वायर होता है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका स्क्वायर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, कॉम्प्लिकेटेड सा तो लग रहा है, आई नो दैट कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, लेकिन आपको क्या करना है, जस्ट इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा। तो जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, सिंपली सबसे पहले पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। सबसे पहला काम, पावर को ऐड कर दो प्लीज। देन उसके बाद हमारी जो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं इनको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ के जा रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर लो भाई। होमवर्क लिखो अपनी नोटबुक में, पेन लेके तो बैठे हो आप लोग, होमवर्क लिखो, 5 क्वेश्चन है उसका आप आंसर निकाल के दिखाओगे मुझे। सबसे पहले पावर्स को सोल्व करोगे, देन उसके बाद हमारी जो ये मैथमेटिकल ये जो डिजिट है पॉइंट्स में, इनके पॉइंट्स हटाओगे, देन उसके बाद इसको सोल्व करोगे। तो ये आपका काम है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, यही आपका होमवर्क है। जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए हैं सभी क्वेश्चंस आप करोगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है तो नंबर नोट डाउन कर लो और मुझे कमेंट करके बता दो, मैम ये क्वेश्चन दोबारा करा दो, नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा, कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या कराया, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा है मुझे भरोसा कि ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी पल्ले ना पड़ा हो, कुछ तो पल्ले पड़ा ही होगा, कुछ तो समझ में आया ही होगा आपके, और आई होप ऐसे ही समझ में आता रहे आपके, ऐसे ही आप मेहनत करते रहो और ऐसे ही मेहनत के साथ साथ आपका पूरा डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए और एक बढ़िया सी प्लेसमेंट वाली जॉब आपके हाथ में हो, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहो, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो,
पढ़ना शुरू कर दो। अपनी बुक्स, एक बार बुक्स को जरूर रीड कर लेना। जिनके दोस्त बुक्स होती है ना, समझ लीजिए वो सक्सेस है। तो अपनी बुक्स को एक बार रीड कर लेना, मतलब वीडियोस देखते रहो, समझते रहो, लेकिन एक बार रीड करना कंपलसरी होता है। तो एक बार अपनी बुक्स को रीड कर लेना। अगर कहीं पे भी आपको बुक्स में भी प्रॉब्लम है ना, तो आप अपनी बुक का जिस पेज पे आपको प्रॉब्लम है उस पेज नंबर को आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो, मैम इस बुक की इस पेज नंबर में मुझे दिक्कत है, मैं जरूर कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अभी हमारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे फिनिश नहीं हुए हैं, न्यूमेरिकल्स अभी बहुत हैं, लेकिन जितने आज कराए हैं 5 न्यूमेरिकल्स, ये 5 न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर लो, कॉन्सेप्ट इनके याद कर लो, देन उसके बाद सारे हो जाएंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।